का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संपूर्ण पढ़ेंगे मेरे प्यास। तो एक से लेके जितना भी इसमें दिया गया है आज मेरे प्यास तो आप लोग वास्तविक संख्या के बादशाह बनने वाले हैं। अगर आप लोग बादशाह बनना चाहते हैं प्यास तो 20 मिनट में ये वीडियो हम आराम से देखते चलिए। आइए प्यास तो आज के हम क्लास शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन प्यास तो एग्जाम में हो या कहीं से कोई भी चैप्टर से वास्तविक संख्या का रहेगा तो इस वीडियो के बाद आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्यास तो प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। अब हर बच्चा जानते होंगे कि सर जी विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटता, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब इसी प्रकार प्यास तो आपको क्या करना होगा 10 बार लिखेंगे, उतना टाइम है जी ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव जितना प्यास तो जल्दी बनाइए। तो इसका ट्रिक क्या है सर जी? अब देखिए जो बच्चा एकदम में नहीं जानते होंगे तो ऐसे करके भी आप बना लीजिए प्यास। तो माध्य की क्या फॉर्मूला था? कुल संख्याओं का योग बटा संख्या। तो सबको 10 बार लिख लीजिए, फिर जोड़ के काटिएगा, आपका लंबा टाइम ले लेगा। अब देखिए प्यास तो विषम संख्या रहे तो विषम संख्या के लिए डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है प्यास। तो नंबर जो भी नंबर दिया रहा है वो आंसर होगा। तो प्रथम 10 तो इसका प्यास तो 10 से आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहीं पे सम संख्या की बात किया जाए तब सब तो प्यास तो याद रखिएगा n+1, यानी बोलता प्रथम 10 सम संख्या के माध्य तो 10 में 1 जोड़ देते हैं 11 हो जाता, ठीक है प्यास। तो यहीं पे प्राकृत संख्या की बात कर दिया जाए, ये सब ट्रिक आपको याद रखना है। तो प्राकृत संख्या में n+1 अब बटा 2 मेरे प्यास तो, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है? प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो हम बताएं कि विषम संख्या जब बोले तो n है, जितना पूछे उतना ही हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्यास तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि √64/81 प्लस √16/9 है। तो आपको हम बताते हैं प्यास तो देखिए जो भी जेल से बाहर निकल जाता है वो परमेय संख्या होता है। सर जेल क्या है? जेल के हम नाम दिए रूट ठीक है भाई, जेल के नाम है रूट। अब देखिए 64 है और 81 है। अब प्लस में प्यास तो √16/9। तो देखिए जेल से बाहर 64 निकल रहा है, यह सर जी 8 के वर्गमूल होता है, ये प्यास तो 9 का होता है। और देखिए 16 किसका होता है? 4 के, और 9 किसका होता है? 3 के। अब ये किस रूप में आ गया? PYQ के रूप में। तो जब भी PYQ के प्यास तो वो संख्या क्या होगा? परमेय संख्या होगा, यानी सेकेंड नंबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। दो परमेय संख्याओं इतना इतना का गुणनफल है, ठीक है प्यास तो आपको बताना है। तो देखिए 3 + √6 है, आपको हम सिंपल याद करा देते हैं प्यास तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ 3 - √5 है। अब इसको सिंपल गुना के तरीका होता है, पहला से पहला में गुना और पहला से दूसरा में गुना, ठीक है। फिर दूसरा से पहला में गुना, फिर दूसरा को दूसरा से गुना। आप लोग क्लास 9th में होंगे तो पढ़ेंगे। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो सर जी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 में प्यास तो √5 से करेंगे तो सर जी 3√5 हो जाएगा। फिर देखिए 6 में √3 से होगा प्यास तो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 3√6 हो जाएगा। और देखिए प्यास तो √6 में √5 से करेंगे तो √30 हो जाएगा। अब इसको कितनों भी कर लिए प्यास तो ये एक अपरमेय संख्या के रूप में आएगा, क्योंकि ये प्यास तो वर्गमूल इसका नहीं निकलता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या हो गया सर जी? अपरमेय संख्या हो गया। और सुनिए एक परमेय संख्या है, जैसे 5 क्या प्यास तो परमेय संख्या, और इसमें अगर हम किसी अपरमेय संख्या को जोड़ देंगे तो ये मेरे प्यास तो अपरमेय संख्या बन जाता है। इतना आपको याद रहना है। एक परमेय संख्या प्यास तो अपरमेय संख्या को घटा भी देंगे तो भी मेरे प्यास तो अपरमेय संख्या बन जाता है। ये सब आपको याद रखना है मेरे भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, √10 × √15 होगा। तो सबसे पहले ना आप गुना कर लीजिएगा। तो गुना करेंगे तो 15 तो है 150, और 150 का वर्गमूल निकलता है? नहीं सर जी। तो हम बताएं प्यास तो जब जेल से बाहर अंक नहीं निकलेगा तो वो अपराधी होगा। जेल में कौन रहता है? तो सर जी जो अपराध करता है। तो अपराध कौन करेगा? अपरमेय संख्या। चौथा का प्यास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे हम लोग कि यदि 156 = 2 के पावर x × 3 के पावर y × 13 के पावर z हो तो x + y + z का मान होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 2024 में ही आया है। तो देखिए प्यास तो इसके लिए हम बना दिए हैं क्योंकि टाइम कम लगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। देखिए मेरे भाई 5 का समझिएगा आप लोग, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले प्यास तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ लिए। 2 से लगाए 78, 2 से लगाए 39, 3 से लगाए 13, इसको लिख दिए। फिर मेरे भाई यहाँ पे आप देखिएगा प्यास तो कि 2 है 2 बार, तो 2 के पावर 2 हो गया। 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, एक छुपा रुस्तम रहता है, समझे एक हमेशा रहता है मेरे भाई पावर। देखिए प्यास तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी अंक को अगर उसका बेस में प्यास तो अगर बराबर होता है तो पावर भी बराबर होता है। 2 के देखिए 2 के देखिए तो x के पावर 2 हो जाएगा। और इसी प्यास तो बाई के देखिएगा 3 वाला में 3 के पावर कितना है? तो 1 हो जाएगा सर जी। बहुत अच्छा। जेड के देखिए 13 के पावर जेड है और 13 के पावर 1, तो दोनों का बेस में प्यास तो बराबर है, तो उसका क्या होगा? स्क्वायर बराबर हो जाता है। अब इसी बराबर आपसे पूछ रहा था कि x + y + z का मान बताइए। तो x + y + z, तो x का मान कितना निकाले? 2, y का मान कितना निकाले? 1, और z का मान कितना निकाले? 1। तो जोड़ कर प्यास तो 2 1 3 और 3 1 4 हो गया। तो 5 का आंसर प्यास तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है।
चलिए आगे देखिए प्रश्न रूट 6 नंबर देखिए 0.3 पे बार का मतलब होता है प्रश्न कोई संख्या बार बार आना, ठीक है मेरे भाई। जैसे देखिए इसको हम लोग हल कर लेंगे 0.3 पे बार अब प्लस 0.4 पे बार। अब सिंपल समझिएगा प्रश्न कि बार का मतलब होता है बार बार आना, तो इसका सिंपल ट्रिक होता है कि 3 लिख दीजिए, 0 के बाद अगर कोई भी संख्या है प्रश्न और उस पर अगर बार है तो उसके बदला 9 आता है, और जितने संख्या पे बार रहेगा उतना 9 आएगा। तो एक संख्या पे बार था तो एक बार 9 दे दिए, प्लस तो प्लस, 4 तो 4, और सर जी एक संख्या पर इस पर भी बार है तो एक 9 आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो 9, 3 + 4 तो 9 4 13, सॉरी 9 4 13 कहाँ है जी, 4 3 7, तो 7 बटा प्रयास तो क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन है कहीं पे, देखिए ऑप्शन नंबर बी को घेरा लगा दीजिए। बहुत ही अच्छा, आशा है कि प्रयास तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आप देखते जाइए, पूरे दम प्रयास तो आपको दम अच्छे से हम बता देंगे जी। आगे देखते प्रयास तो यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। अब आप ही लोग बताइए प्रयास तो विषम संख्या किसको कहते हैं, तो सर जी जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5। अब देखिए प्रयास तो पहला 6q + 1, इसी में आपको विषम संख्या दिख गया ना, तो लगा दीजिए यही होगा। बोलिए सर जी ये सब सम है मेरे प्यास, तो बोलिए कैसे, तो देखिए 6q + 2, यहाँ पर प्यास तो क्या आपको पता है कि सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से भागा लग जाता है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो सर जी यहाँ 2 कॉमन हो रहा है, तो 3q अब +1 अब बटा 2, देखिए 2 से 2 भागा दे रहे हैं, इसी प्रकार तो सब आपको भागा लग जाएगा और इसमें भागा नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया हम लोग का विषम हो गया। बहुत अच्छा, ऐसे भी आप देख लेते ना कि ये एक विषम संख्या है तो इसको टिक कर दीजिए, बाकी तो सब सम वाला था। आगे देखेंगे यदि 2 संख्याओं का मसब 25 है, लसब 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो आपको पता है प्रश्नों की संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, और इसको जब भी दिया रहे ना तो गुना कर दीजिएगा। तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125, 125 में एगो 0 बैठा दीजिए तो 1250। ये प्रश्न तो 2024 में नहीं बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। जब भी आपसे पूछा जाए एलसीएम एचसीएफ दिया रहे और संख्याओं का गुणनफल पूछेगा, गुना कर दीजिएगा। कुछ नहीं प्रयास तो जैसे 25 था अब 50 को गुना कर देंगे, तो देखिए एक सिंपल गुना होता है कि 25 से पहले 5 से गुना कर दीजिए तो 125 और 0 को बैठा दीजिए आराम से, ठीक है मेरे भाई। ऑब्जेक्टिव में होता है कि जितना जल्दी आप बना दीजिए उतना ही अच्छा है। आगे चलते हैं, 2 लगातार विषम संख्याओं का मस्सा, 2 लगातार प्रयास तो विषम संख्या का मस्सा क्या होगा, जैसे 1 और देखिए 3 विषम संख्या यही है, और इसको हम लोग भागा देंगे 13 कब लिख दिए, ठीक है प्रयास। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे मसा निकालेंगे तो 3 मरतबा लगेगा सर जी, कट गया, तो इसका कितना आएगा, ये कितना आएगा, क्योंकि प्रयास तो आपको याद होगा कि एचसीएफ में इधर वाला लिया जाता है, भागा में ये आंसर होगा, ठीक ना, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्या होगा बी नंबर। यदि भाग एल्गोरिथम से a बराबर BQ + R, b का मान दिया गया, q का मान दिया गया, r का मान दिया गया, a का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही सिंपल है मेरे पास। तो आइए हम आपको इसका भी बता देते हैं। देखिए कुछ नहीं, आप पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन बराबर a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R, b का मान दिया गया, एक q का मान दिया गया, r का मान दिया गया, तो देखिए b है तो b के रख दीजिए, q है तो q के रख दीजिए, प्लस r तो r के रख दीजिए। मेरे पास तो 61 में 27 से गुना करेंगे तो 1647 आ जाएगा, आप प्लस 32 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे a का मान आ जाएगा जी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं, यदि f(x) बराबर x के पावर 4 - 2x³ - x + 2 इतना दिया गया तो भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। अब भागफल का घात सबसे पहले प्रश्न तो यहाँ से आपको भाग निकालना होगा, ठीक है, उसके बाद आपको भागफल मिलेगा जी, और उसके बाद बताइएगा कि घात कितना होगा। मेरे पास तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन रहे एग्जाम में तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसे ना बना के, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए। लेकिन चलिए हम 11 नंबर बता देते हैं। आप भागा मेरे पास तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है मेरे भाई, नहीं पढ़े फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला x के पावर 4, तो यहाँ से मेरे पास तो लगाना होता है, हमें नहीं पता कि सर जी कितना से लगाएंगे, तो मेरे पास तो जितना दिया रहे ना उसको पहले बटा में लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ x का एगो है 2 गो, यहाँ का एगो x 4 गो, यानी यहाँ 2 गो सर जी बच जाएगा, और जो बचता है मेरे पास तो उसी से लगाना रहता है। अब x² से लगाएंगे तो x में देखिए x² से गुना किए तो x4, 3x मेरे पास तो x² से करेंगे तो 3x³ हो गया, तो यहाँ पे लिख दिए। फिर पास तो 2 में x² से करेंगे तो 2x², जबकि स्क्वायर वाला है ये नहीं तो बगल में लिख दीजिएगा। फिर सबके साइन बदल जाता है मेरे पास तो, ठीक है, कट जाएगा। फिर देखिए 3x³ में 2x³ को घटाएंगे तो एगो x³ बचेगा, क्योंकि बड़ा तो ये है, इसका चिन्ह प्लस में है। फिर पास तो इधर वाला जो बचा रहेगा ना उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि x से x² बड़ा है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया 2x², फिर -x और +2 को उतार दिए। अब कितना से लगेगा
लगेगा सर जी एक्स क्यू है, हमें नहीं पता है प्यास, तो आपको बोले कि नहीं इस सब से भागा दे दीजिएगा। तो यहाँ 2 को है सर जी, यहाँ 3 को, यानी एगो एक्स बचेगा, तो एगो एक्स बचेगा तो एगो एक्स से लगा देंगे। ठीक है मेरे भाई, अब एगो एक्स से लगाए हैं तो क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स में करेंगे तो एक्स क्यू हो गया। ठीक है, तो वही एक्स क्यू लिख दिए। फिर 3x में पास तो एक्स से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दिए। माइनस था तो माइनस में, फिर 2 में पास तो एक्स के करेंगे तो 2x हो जाएगा। साइन सबको बदल दिए, ये कट गया। देखिए 3x में पास तो 2x घट रहा है, प्लस में है सबसे बड़ा, तो एगो एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर पास तो देखिए -2x और -x तो 3x हो जाएगा, फिर +2 तो +2। अब कितना से लगेगा सर जी, क्योंकि पास तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, और आपको देखिए हम बताएं कि जो भी से लगाना रहता है निचला से भागा दीजिएगा, तो कट गया एक मतलब सर जी, तो एक से लगा दीजिए। इस प्रकार जब कटला के बाद ये मेरे पास तो आपका भागफल आ गया। अब भागफल की घात देखिए, तो घात कैसे चेक करते सर जी, जिसपे पावर सबसे बड़ा हो, तो इसका तो एक ही है और इस पे 2 है, तो यानी इसका पास तो घात कितना हो जाएगा 2। और ट्रिक सब सीखिए, इतना बड़ा बनाइएगा आप जी, हैं इतना बड़ा बनाइएगा। आप देखिए प्यास तो सिंपल ट्रिक हम बताते हैं कि जो भी आपको दिया रहे पी एक्स बराबर और क्यू एक्स आपसे पूछे ना मेरे भाई, तो क्या कीजिएगा ना कि बड़का में से छोटका घात को घटा दीजिए। तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा था सर जी 4, तो 4 को लिख दिए, और इसमें प्यास तो सबसे छोटा कौन दिख रहा था 2, तो 2 के लिख दिए, प्यास तो सही हो गया। तो इतना बड़ा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बताएं। अगर इसको हम बनाते हैं प्यास तो और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम बहुत सारी वीडियो को पहले में प्यास तो क्वेश्चन को बना लिए हैं, ताकि आपको समझा देंगे और आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यास तो देखिए 12 नंबर कि इतना बराबर इतना दिया गया, तो वही मेरे प्यास तो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा कि नहीं, जो बताइए। ऐसे भी देखिए आपको पावर के अनुसार ही बनाइएगा तो बड़का से छोटा घट जाएगा। इसको खुद आप लोग बना के आंसर इसका कमेंट कीजिएगा हमें। आगे देखेंगे 13 नंबर 140 2 के पावर 1, सेम टू सेम मेरे पास तो क्वेश्चन कौन सा है, एक देखिए 5 नंबर, सेम टू सेम 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन पे आज तो 13 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी आपको खुद से बनाना है। क्या कीजिएगा, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिएगा, फिर 2 के बराबर कर दीजिएगा, 5 के बराबर कर दीजिएगा, 7 के बराबर कर दीजिएगा, एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा, जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझ में आज तो 14 नंबर 0.57 का सरलतम रूप क्या है, 0.57 का सरलतम रूप क्या है। ठीक है, दिख रहा है ना जी। चलिए अब आइए 0 पॉइंट और प्यास तो 57 पर बार है, तो अभी हम सिखाए थे कि 0 के बाद रहे प्यास तो जो भी संख्या पहले उसको लिख लेंगे, और जितना संख्या पे बार है ना उतना प्यास तो 9 देंगे। तो 2 संख्या पे है सर जी, 1 संख्या 2 संख्या, तो 2 को 9 दे दिए। कट रहा है प्यास तो 19 तिया 57 और 33 तिया 99, तो 19/33 जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो ऑप्शन नंबर प्यास तो ए में है। आगे आइए 2 संख्याओं का मसा, 2 संख्याओं का मसा दे दिया गया है लसा, यदि उनमें एक संख्या पढ़ेंगे प्यास तो फॉर्मूला कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो देखिए पहली संख्या दिया गया है 5, दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या का x मान लेते हैं, HCF 15 और प्यास तो LCM 105। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए, कितना है जी 5 था ना जी, तो 5 तिया सर जी 15, अब गुना कर दीजिए 100 से 3 से करेंगे तो प्यास तो 300, 5 तिया 15 यानी 315, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन इस समय। ठीक है मेरे भाई, बस याद रखिएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यास हम लाइव में बहुत ज़्यादा कराए हैं मेरे भाई, आप लोग लाइव भी आके जरूर पढ़िएगा, बहुत सारे क्वेश्चन को हम आपको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्यास तो कि 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप होगा। तो सबसे पहले प्यास तो आप लिख लीजिए, तो 0 पॉइंट है सर जी 35, ठीक है 375 में प्यास तो पॉइंट तोड़ते हैं तो आपको पता होगा कि एक आएगा, जितना संख्या उतना बटा में 0 देंगे। ठीक है, अब इसको देखिए हम लोग काटेंगे प्यास तो, ठीक है, तो आइए हम लोग काट के इसको आपको बताते हैं। देखिए उसी चीज को प्यास तो हम यहाँ पे बना दिए थे रात में ही। देखिए सबसे पहले हम लोग 75 से काटेंगे 5 मरतबे, तो 75 25 प्यास तो 375, फिर इसको काटेंगे 5 तो 225 सर जी 1000, फिर प्यास तो काटी 15 25 75, फिर 5 से काटे हैं, ठीक है 15 25 75, तो देखिए 40 25 200, फिर कटेगा प्यास तो 5 तिया 15, फिर 8 25 40, ठीक है 3 25 15 और 8 25 40, आ गया 3/8। अब मेरे पास तो 3/8, तो 8 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, तो किए मेरे भाई, तो 2 से लगाए तो 4, 2 से लगाए तो 2। अब सर जी 3/2 के गुने 2 गुने 2 कितना बार प्यास तो 3 बार, तो 2 के पावर 3, और जबकि 5 आया है इसमें नहीं, तो 5 के पावर 0। ऐसे प्यास तो आपसे हम बोलेंगे कि 5 के पावर 0, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। किसी चीज के पावर प्यास तो अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 से गुना करिएगा तो वही रह जाएगा। अब मेरे पास तो आपको पता है Q को क्या बोलते हैं जी, अंश बटा हर, आप लोग पढ़ेंगे प्यास तो हर, तो Q का रूप क्या है, तो Q का रूप क्या है 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, जो कहाँ पे है प्यास तो ऑप्शन नंबर ए में।
ठीक है, 5 तो एक बार भी नहीं आया था, फिर भी प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया ऑप्शन में, तो उसके बनाने के लिए हम लोग भी दे दिए। ऐसे ही 5 के पावर 0 का मान 1 होता है, किसी चीज के पावर अगर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होगा, याद रखिएगा। एक परमेय संख्या एवं एक अपरमेय संख्या का गुणनफल कैसी होती है, हमेशा याद रखें प्रश्न अपरमेय संख्या होता है, ठीक है ना भाई, ये सब आपको याद रखना है। देखिए प्रश्न ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। मेरे पास तो शादियों का सीजन आ गया है, क्योंकि मेरे पास तो आज है 7 जुलाई, 9 तारीख का बहुत सारा का शादी भी है, मेरे दोस्त का भी है, तो गाना बगल में ही बज रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, गाना सुन के मस्त के साथ मैथ पढ़ाइए ना जी। हमारे पास तो आप लोग मैथ बनाइएगा। देखिए प्रश्न इतना आपको दिया गया, पूछा जा रहा है कौन सा संख्या है, इसको हल करना होगा। 6 प्लस प्रश्न देखिए रूट 125 है, ठीक है और भाई, अब माइनस रूट 3। देखिए प्रश्न तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा सर जी, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, ठीक है। फिर प्लस में प्रश्न तो 1 माइनस 4 रूट 5 है। अब देखिए प्रश्न तो 6 प्लस में है और 1 प्लस में है, तो 6 1 7 हो जाएगा, और 7 में 3 घटेगा मेरे प्रश्न तो कितना बचेगा, आप ही लोग बताइए। तो सर जी 4 बचेगा, डायरेक्ट लिख दे, समझ में आया। देखिए 6 1 7 और 7 में प्रश्न तो 3 को घटा दिए तो 4 बचा, बहुत अच्छा। सर जी प्लस है तो प्लस, रूट 125 है तो 125 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए जब भी बाहर निकालने के लिए प्रयास तो क्या करेंगे, आपको इसमें अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो सर जी हाँ, तो 3 कितना बार प्रयास, तो रूट के अंदर कितना बार डालेंगे, 3 बार। अब प्रयास तो आपको पता होगा कि रूट में जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाता है, तो एक जोड़ा लगा तो बाहर और एक बाहर, इसको लिख सकते हैं 5 रूट 25। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए बाहर वाला को 2 बार गुना किया जाता है, 25 रे 25 और 25 25 125, तो इसको लिख सकते हैं प्रयास तो 5 रूट 5। कैसे आया, जो हम आपको यहाँ पे बताएं। और यहाँ देख प्रयास तो 1 रूट 5 है और यहाँ पे 4 रूट 5 है, तो जुड़ के माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो जुड़ के कितना हो जाएगा प्रयास तो 5 रूट 5। अब मेरे बात समझिएगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे प्रयास प्लस 4x है, तो कितना x होगा, तो आप बोलिएगा ना कि सर जी 5x हो जाएगा। तो उसी प्रकार तो यहाँ पे 1 रूट 5 है और यहाँ पे 4 रूट 5 है, ठीक है, तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 गो, तो 5 रूट 5। अब देखिए ये प्लस में है, एक माइनस में है, कट गया प्रयास तो बचेगा कितना, सिर्फ 4। 4 कौन सा संख्या है, तो सर जी 4 परमेय संख्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अच्छा, आशा करते कि आपको समझ में आ गया होगा, हल कर लीजिएगा, बस सिंपल है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक सम पूर्णांक है, तो आपको हम बताए थे प्रश्न तो सम पूर्णांक सिंपल पहचान जाइएगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे 1 है तो विषम हो गया, यहाँ 3 है तो विषम हो गया, 5 है तो विषम हो गया तो सम पूर्णांक कौन बचेगा, 2Q, तो इसको लगा दीजिए प्रश्न तो सिंपल तरीका से। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस, वही सेम टू सेम मेरे प्रश्न तो जो आपको क्वेश्चन नंबर कितना में है, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई फटाफट मिल जाओ 10 नंबर वाला। देखिए 10 नंबर में भी आपसे क्या पूछा जा रहा था, ए का मान पूछा जा रहा था, तो आपको हम बताए थे उसी प्रकार प्रयास तो आपसे यहाँ भी ए का मान पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल टू इस बराबर फॉर्मूला लिखिएगा, ए बराबर BQ प्लस आर, आपको 3 चीज का मान दिया है, ए का मान निकाल दीजिएगा प्रयास तो। आशा करते हैं आपको इधर जैसे सीख गए होंगे, तो इसको बनाना हमें क्या जरूरी है, आप लोग खुद बना दीजिएगा। चलिए आगे देखिए प्रयास तो, अब आंसर बोलिएगा सर जी कम से कम आंसर तो बता दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। सअभाज्य संख्या का मसा, याद रखना आपको ये होता है, सअभाज्य संख्या का प्रयास तो मसा याद रखिएगा आपको 1 होता है। आगे चलिए, जैसे सअभाज्य प्रयास तो 7 9 ऐसे ले लेंगे। यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मसा 19 है। जैसे 2 संख्या का गुणनफल आपको दिया गया है, कितना प्रयास तो 2166, और उनका मसा इतना है तो लसा, तो आप लोग पढ़े होंगे ल LCM गुने HCF बराबर 2 संख्या, तो आपको पूछा है प्रयास तो LCM HCF दिया गया तो इसको भागा दे देंगे। अब देखिए आपको 19 से इतना प्रयास तो काट दीजिएगा, जैसे ही भागा आया आपको आता है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 114। ऐसे करेंगे सर जी 2166 इस रूप में, चलिए इसी रूप में आप लोग बना लीजिएगा प्रयास तो आएगा 114, ठीक है मेरे भाई। आगे आते हैं, इतना बराबर इतना का लसा ए भी होगा, तो 23 नंबर में प्रयास तो देखिए ए बराबर आपको दिया गया है 2 के पावर 3 गुने 5 3 गुने 5, फिर बी बराबर दिया गया 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। एलसीएम तो आपको लसा में पता प्रयास तो जो दोनों में घात मिले उसका उच्चतम घात लिया जाता है, दोनों में मिल रहा है, इसका उच्चतम घात 4 है तो लिख दिए। फिर देखिए 5 में प्रयास तो दोनों में मिल रहा था तो उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आप फिर 3 को भी लिख देंगे और 7 को, इसको जब गुना कीजिएगा प्रयास तो कितना आ गया 1680 इज द राइट आंसर। आगे चलिए प्रयास तो, ठीक है मेरे भाई। ये एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। अभी हम बताए थे सिंपल, आप ट्रिक से पहचानिएगा। विषम पूर्णांक डायरेक्ट एक बोले, इसका सिंपल ट्रिक की सर जी 2 से भागा इसमें नहीं लगेगा,
ठीक ना। चलिए 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे प्रश्न जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड न हो। 27 देखिए किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है। 35 में प्रश्न 5 से, 7 से, मतलब 2 से ज्यादा बार कट जा रहा है। 2 से प्रश्न मात्र 2 बार देखिए 13 एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है। सिंपल दिमाग में रखिए। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, अभी बताया था प्रश्न जो रूट से बाहर न निकले, ठीक है ना भाई। तो देखिए रूट 17 बाहर निकलेगा जी, नहीं सर, यानी ये अपराधी है, ठीक है। बस इधर जाना भी नहीं है, बाकी सब पर में है। बाकी सब निकल जाएगा प्रश्न, क्योंकि बाकी सब अपराधी नहीं है मेरे भाई, और ये अपराधी है। आगे देखेंगे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, ये बहुत सिंपल है प्रश्न, ठीक है। देखिए जैसे 144 है ना, तो 144 लिख लीजिए और 2 का घातांक पूछा है तो आपको सबसे अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 7 दूना 14, 2 72, 2 से 36 और 2 से प्रश्न तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। 2 का घातांक पूछा है तो 2 कई बार आया, तो 2 की पावर 4, यानी घात ऊपर वाला को होता है, यानी 4 बार, जो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 27 में प्रश्न ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या, अभी हम बताए थे जिसका रूट में प्रश्न तो रूट से बाहर निकल जाए। ये तो नहीं होगा सर जी, ये भी नहीं होगा सर जी। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 5 से फिर काटिएगा तो 10, यानी इसका आ जाएगा 1/10 जो नहीं निकलेगा। और 144 याद कीजिए 12 का होता है, तो 1/12 यानी ये परमेय संख्या होगा सर जी, ठीक है। बहुत ही अच्छा। देखिए प्रश्न हम विश्वास एकदम पूरा हमें है कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और टाइम थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि लंबा ज़्यादा वीडियो ना एडिटिंग करने में फिर डालने में प्रश्न तो बहुत दिक्कत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभी हम आपको बताए थे जिसका प्रश्न तो 2 से ज़्यादा बार न कटे, तो अभाज्य संख्या 41 में प्रश्न आपको याद है जी किससे कटता है। अपने से सिर्फ कटेगा और 1 से कटेगा। फिर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, मेरे पास तो आपको पता होगा कि सर जी 2 के पावर m गुने 5 के पावर m, 2 और 5 आता है सर जी तो शांत होता है। बहुत अच्छा बताए थे कि एक होटल होता है प्रश्न, उसका 2 बेटा, एक का नाम दुगी एक के नाम पच्ची, अगर सिर्फ 2 आएगा हर का गुणनखंड तो शांत होगा, 5 आएगा तो शांत होगा, दोनों मिल के आएगा फिर भी शांत होगा, लेकिन किसी 7 के लेके आएगा तो क्या होगा, उसके पिताजी हंगामा कर देंगे। तो देखिए प्रश्न तो सिंपल याद रखिएगा, 30 का आप लोग हम यहाँ पे इसका हल कर दिए, ये नहीं होगा, ठीक है भाई, क्योंकि जब इसका हल कीजिएगा तो खाली 3 3 आता है, जो 2 और 5 के रूप में आता है प्रश्न, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। ये बहुत ही अच्छा से हम लाइव में इसका बताए थे, और आप लोग इसको जानते होंगे कि शांत का एक ट्रिक होता है सर जी कि 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, या तो सिर्फ 2 आ जाए या तो सिर्फ 5 आ जाए, सबको करेंगे तो वही आएगा, इसका नहीं आएगा। एक अशून्य परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा, आपको बताना है प्रश्न, तो याद रखिएगा हमेशा अपरमेय। आगे देखते हैं 45 तथा 60 का मस है, तो देखिए प्रश्न आपको 45 तथा 60 के मस आपको तो एक तो ऐसे निकालना होगा, और सिंपल आप इसका ऑप्शन से मारिएगा, जैसे 45 से ये कट जाता है, 60 से नहीं कट रहा, यानी ये नहीं होगा। 3 से प्रश्न तो कटता है, लेकिन इससे बड़ा वाला देखेंगे तो बड़ा कौन है, 15, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, जो दोनों को काट देवे ना वो एचसीएफ होता है। चलिए समझ में आ गया होगा, जो दोनों को काट देने प्रयास तो वो एचसीएफ होता है। बोले सर जी 3 भी तो काटता है, लेकिन बड़ा वाला को देखिएगा, π/3 है, तो पाई एक क्या प्रयास तो अपरमेय संख्या, तो आपको पाई दिख जाए ना तो अपरमेय संख्या को टिक कर देना है। अब ये नहीं करिएगा मैथ वाला दिमाग लगाइएगा, सर जी हमको तो त्रिकोणमिति में पढ़ाए थे पाई बराबर 180 डिग्री है बट्टा 3 है, काट देंगे तो देखिए तो 60 है ना आया, तो 60 तो क्या है, परमेय संख्या है। नहीं मेरे भाई गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए f(x) बराबर इतना इतना दिया गया है प्रश्न, तो आपको f1 का मान निकालना है, जहाँ जहाँ 1 से मेरे भाई वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। इसके लिए भी हम बना लिए थे ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए। देखिए x की जगह 1 रख दीजिए, तो 1 का क्यूब -5x² तो x² प्लस 2 गुने 1 + 2। देखिए प्रश्न तो 5 में 1 से करेंगे तो 5 ही होगा जी, 1 का क्यूब कितनों बार तो 1 ही हो जाएगा, 2 के करेंगे प्रश्न तो 2 ही होगा, तो प्लस प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 4 1 5, अब -5 को घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर प्रश्न तो कहाँ पे है, ए में। बहुत ही अच्छा। आगे देखिए 0.7 पे रेकरिंग, अभी हम आपको बताए थे कि 0.7 पे वार है, तो इसका कैसे बनाएंगे, 7 एक संख्या पे वार है तो सर जी बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर 1 को टिक किया जाए। आगे देखते हैं प्रश्न तो 36 नंबर, 8 की पावर 0 गुने 2 की पावर 0। अभी हम आपको सिखाए थे कि किसी चीज के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होगा प्रश्न, तो 1 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत ही अच्छा, बताइए समझ में आया कि नहीं मेरे भाई।
ठीक है। यदि ए और बी अवहार्य संख्या तो ए और बी का लसा होगा, तो लसा क्या होता है, गुना हो जाता है। बहुत अच्छा सर जी, ये बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या, अभी हम आपको बताए थे जो प्रश्न तो एक और अपने आप से कटे। निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या, तो प्रश्न तो अभी बताए थे ना जी, जो रूट में न रहे, तो देखिए रूट थ्री काट दीजिएगा, बचेगा दो, दो क्या है, एक परमेय संख्या है। बहुत अच्छा। आगे देखिए, यदि मेरे पास तो 65 और 117 का मसा इतना के रूप में दिया गया है तो मान निकालना एम का। अभी हम आपको सिखाए थे कि मसा उसे कहेंगे प्रयास तो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो देखिए कितना कितना है, 65 और 117 को प्रयास तो 13 काट रहा है, 13 5 65, 13 नंबर 17 से, तो यानी इतना बराबर आपको दे दिया गया है 13। तो 117 माइनस में था, इधर भेजे तो प्लस में हो गया, ठीक है। इधर बचेगा 65 है, इसको जोड़ दीजिए प्रयास तो 117 और 13 को जोड़ेंगे तो 130 और 65 दूना 130 होता है, एम बराबर 2। बहुत सिंपल है, इसको आप लोग जरूर अच्छे से उतार लीजिए। हमें पास तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि